हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज मैं आपके सामने एक कृष्ण भक्ति की एक ऐसी अनोखी गाथा सुनाने जा रही हूँ, या कहिए ऐसे कृष्ण की भक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जो सुनकर आपका हृदय भाव विभोर हो जाएगा, इतना द्रवित हो जाएगा अंदर से कि इससे आपको ये समझ में आएगा कि जो हमारे कृष्ण कन्हैया जी हैं, हमारे जो बिहारी जी हैं, वो इतना मान देते हैं अपने भक्त को कि जब वो अपने भक्त के लिए कितना सोचते हैं। तो एक बहुत ही वृद्ध महिला थी। बहुत ही समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णा नाम की एक बूढ़ी माता रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णा बाई का वास्तविक नाम तो कृष्णा नहीं था, लेकिन वो क्या था ना, वो कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहती थी कि उनकी भक्ति के कारण उनको लोगों ने उनका नाम कृष्णा रख दिया था, जबकि उनका वास्तविक नाम तो उनका सुखिया था। वह घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना ही इनका काम था। ये घर घर में ये जाके सारे काम करती थी। और कृष्णाबाई जो थी, उनका एक नित्य नियम था, वो रोज़ फूल तोड़कर लाती और अपने हाथों से रोज़ कृष्ण जी के लिए माला बनाती थी और उनको पहनाती थी, और फिर बैठ के घंटों अपने कान्हा से बातें किया करती थी। गांव के लोग यही सोचते कि बुढ़िया तो पागल हो गई है, कुछ ज़्यादा ही बौरा गई है। लेकिन क्या है ना, जो कृष्ण की भक्ति में रहते हैं उनको दुनिया पागल ही कहती है, लेकिन वो तो जानते हैं ना, जो हमारे कन्हैया जी हैं वो जानते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या है। तो एक रात श्री कृष्ण जी ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश, सरकार का आदेश है, उनके प्रभु का आदेश था। तो कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया और सुबह उठी तो उन्होंने सारे गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा आए थे और ऐसा ऐसा कह रहे थे कि बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाओ। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी की बात सुनने वाले थे। सब कहते पागल की बात, पागल है ये तो बौरा गई है, इसको तो हर समय कृष्ण ही दिखते हैं। और उसकी बात को सुनकर सब बहुत जोर जोर से हंसने लगे। इतने में पर क्या था, जो हमारी कृष्णाबाई जी थी, तो उनके प्रभु का आदेश था, तो वो तो बिल्कुल उन्होंने कहा तो उनकी बात को तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि ना माने। तो वो अपना सामान इकट्ठा करती हैं, बैलगाड़ी उन्होंने मंगाई और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। लोग देख रहे थे और उनकी मूर्खता पर हंस रहे थे। कृष्णाबाई जी जाने लगी, अपने गांव की सीमा पार कर अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे अंदर से, जो उनके अंदर अंतर मन में जो उनके कृष्ण बैठे हैं, उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई लिया जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। और उनके तो जो हमारी कृष्णाबाई जी थी वह सोचती हैं, हे राम, ये क्या हो गया, मैं कैसे भूल गई अपने कान्हा की माला, फिर कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को वहाँ रोका और बदहवास अपनी झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते हैं, खूब मजाक उड़ाते हैं। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा कि माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा अच्छा अब चल, जल्दी से अपने गांव की सीमा पार कर। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसे ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। इन प्रकरण भगवान ने जब देखते हैं कि हमारा ये भक्त भी, दूसरा व्यक्ति भी कृष्ण भक्त था, तो प्रभु ने उसकी भी रक्षा की और
भगवान ने उसकी रक्षा में भी कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जो अपने भक्त की एकमात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी तो पूरा गांव बचा था। इसलिए कहा जाता है कि भरी पदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एवं अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। जय जय श्री राधे। यदि आप सभी को यह कथा अच्छी लगी हो, आपका मन द्रवित हुआ हो, अंतर भाव में आपके कुछ रोमांच पैदा हुआ हो, आपके हाथों की रोंगटे खड़े हुए हो, तो प्लीज़ इस कहानी को जितना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से कई लोग, क्या पता कौन व्यक्ति इस कहानी को सुनता है, किसके मन में कैसे भक्ति जागती है, का कुछ पता नहीं। तो मेरा लक्ष्य है हर व्यक्ति के अंदर हमारे जो कृष्ण कन्हैया लाल की भक्ति ऐसे बढ़ती जाए कि जैसे समुद्र में की कोई सीमा नहीं होती है, समुद्र में कोई किनारा नहीं दिखता है, इस तरीके से हमारे कृष्ण कन्हैया जी की भक्ति सबके हृदय में प्रवाहित हो जाए। जय जय श्री राधे। राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।